हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि आपने बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम इम्पॉर्टेंट एसेज एंड लेटर पे एक वीडियो बनाइए। 20, 21, 22 में जो क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे, पुराने मॉडल पेपर देखोगे, तो उसमें एक वर्ड ऐसे की जगह स्पीच यूज़ किया गया है कि राइट अ स्पीच ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। जैसे मैंने आपको ये भी बोला, आप मेरी पुरानी वीडियो एक देख सकते हैं जिस पे मैंने इम्पॉर्टेंट एस्से और लेटर्स का पूरी वीडियो बनाई है। उसमें आप सर्च कीजिए मेरे नाम से, बाय मास्टर कुसुमलता, इम्पॉर्टेंट एस्सेज एंड लेटर बाय मास्टर कुसुमलता। वो 22 तक की बात थी। हाँ, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट एस्से हैं, लेकिन अब जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आपको एस्से वर्ड नहीं मिलेगा, ना ही स्पीच वर्ड मिलेगा। उसकी जगह आपको क्या होगा कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ऐसे टॉपिक एक दे दिया जाएगा। एक आर्टिकल पूछा जाएगा और एक आपसे पैराग्राफ पूछा जाएगा। ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ, लाइक उसको बड़ा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अबाउट कोई आप 50 to 100 वर्ड्स का आर्टिकल अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं, और बहुत ही ब्रीफ आर्टिकल जो भी आपसे टॉपिक पूछा जाएगा। यानी कि अब एस्से को हटा दिया गया है और पैराग्राफ और आर्टिकल जो है, आर्टिकल समझते हैं ना आप, कि कोई आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर आप कोई आर्टिकल लिखिए। जैसे हम बोलते हैं न्यूज़पेपर में उसका आर्टिकल आया, उसने अपना आर्टिकल दिया था, एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर थोड़ा सा लिखना होता है। इसके जो इम्पोर्टेंट हैं वो टॉपिक्स वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे सबसे पहले तो आप पोल्यूशन लीजिए, जो बर्निंग टॉपिक्स हैं आजकल, जो 23 में बर्निंग टॉपिक्स आप ले सकते हो, लाइक पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हम यूज़ करेंगे। उसमें आप तीनों अगर आपसे अलग पूछी जाएं, जैसे कभी कभी क्या होता है एयर पोल्यूशन के बारे में अलग से पूछ लिया जाता है, वाटर पोल्यूशन के बारे में या नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, बट आप पोल्यूशन जो आपका टॉपिक है उसको प्रिपेयर रखिए। दूसरा, करप्शन, करप्शन वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे चाहे आपको पैराग्राफ लिखने आ सकता है, चाहे आपको आर्टिकल लिखने आ सकता है। उसके बाद एनी सोशल एविल, सामाजिक बुराई, जिसमें डोरी सिस्टम, कास्ट सिस्टम या कुछ भी, कोई भी जो एनी सोशल लेवल, अगर आप मतलब सोशल लेवल में आप डोरी सिस्टम कर लो वो भी बेटर है। फेवरेट लीडर, फेवरेट लीडर, उसमें आप अगर महात्मा गांधी को करते हो तो उसमें आपके 3 चीज़ें कवर हो जाएंगी। माय फेवरेट लीडर में महात्मा गांधी, नेशनल फेस्टिवल में, क्योंकि गांधी जयंती जो है वो नेशनल फेस्टिवल है, और उसको थोड़ा सा ऊपर से स्टार्टिंग से आप चेंज करके मतलब आपका वो नेशनल फेस्टिवल बन जाएगा। और तीसरा, महात्मा गांधी ही अगर पूछा जाता है तो महात्मा गांधी। तो मतलब इस तरह की कुछ ग्लोबल वार्मिंग, क्लीनलीनेस ड्राइव, जो आजकल के टॉपिक्स हैं, आजकल के जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो जैसे हमारे इस साइड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, है ना, तो वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे रिलेट हैं जो आपकी स्टडीज़ से भी रिलेटेड हैं। तो ये जो मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं, या अनसंग हीरोज़, अनसंग हीरोज़ होता है कि जिनका नाम, जिनका पूरा कंट्रीब्यूशन था हमारी स्ट्रगल के लिए, जो हमने आज़ादी के लिए स्ट्रगल की, बट उनका नाम हमें किताबों में कहीं नहीं मिला। आप उसको भी सर्च कर सकते हैं, अनसंग हीरोज़। ठीक है, अनसंग वॉर हीरोज़, इस तरह करके। और इम्पोर्टेंट लेटर्स की बात करें तो अब आपको सीधा, जैसे हमें छोटी क्लासेस में आता था ना 8th 9th में, राइट अ लेटर टू योर एडिटर या कुछ भी करके ऐसे है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है जंक फूड, हेल्थ हैज़र्ड्स ऑफ जंक फूड। ठीक है। दूसरा, योर ब्रदर पेज मोर अटेंशन टूवर्ड्स स्टडीज अलोन एंड निग्लेक्ट गेम्स, सो राइट अ लेटर टू हिम सजेस्टिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स ऑल्सो। ये 2 ऐसे लेटर हैं जो अभी रिसेंटली न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी पीछे हमारे अक्टूबर नवंबर में हुए थे। ठीक है।
बाकी अब बच्चे जो आपका पेपर मीन्स कि जम्मू और कश्मीर वालों का एक ही जैसा पेपर आएगा, एक ही जैसा पेपर आएगा। तो अगर आप मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है बोर्ड पे के एग्ज़ाम में अपीयर होना, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जैसे हाँ, थोड़ा सा जिस चीज़ को हमने फेस नहीं किया होता उसके लिए डर तो लगता ही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब जाएंगे हॉल के अंदर, जब आप एग्ज़ाम लिखना शुरू करेंगे, तब आप अपने आप को बिल्कुल फ्री पाएंगे। ये एक ऐसा ही मीन्स कि जैसे फोबिया होता है ना किसी चीज़ से, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर आप खाली आपका कुछ बच्चों का पूछना है कि नरेंद्र गाइड को यूज़ करने से क्या हम पास हो जाएंगे, अगर आप लास्ट ईयर के जैसे बच्चे 10 साल के पेपर बोल रहे हैं ना, अगर आप पिछले 5 साल के भी पेपर एग्ज़ाम में जो पेपर्स आए थे वो भी कलेक्ट करोगे ना, तो वो भी मज़े से आप, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप उन्हें देख लेंगे तो मतलब आई एम डेड श्योर कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए हर सब्जेक्ट का कोशिश करिए कि जो मॉडल टेस्ट पेपर तो बेटा अब आ ही चुके हैं मार्केट में। मॉडल टेस्ट पेपर आप किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि अब तो आपका एग्ज़ाम है। अब सिलेबस की बात तो होनी ही चाहिए। अब तो आपके मतलब जैसे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो, पोइटिक डिवाइसेस तो वही 3 हैं आपके सिलेबस में। ये हमारा मेटाफर, सिमिलीज एंड इमेजेस। तो आपको मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो लिमिटेड, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात 20 मार्क्स तो आपको स्कूल से मिल रहे हैं। और बाकी न्यू पैटर्न की बात आप पूछ रहे हैं हमें कहाँ से पता चलेगा, तो अपने अपने स्कूल्स में आपको आपके जो कंसर्निंग टीचर्स हैं उन्होंने भी अभी तक न्यू पैटर्न के बारे में बता दिया होगा। अगर नहीं बताया तो जो मैंने अभी रिसेंटली एक न्यू पैटर्न पे वीडियो बनाई थी, वो न्यू पैटर्न पे ही है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 5 मार्क्स 15 नंबर का फर्स्ट सेक्शन है आपका, और जिसमें मैंने आपको ग्रामर सेक्शन में बताया कि एडिटिंग और पंक्चुएशन को कनेक्ट कर दिया गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये न्यू पैटर्न में इकट्ठा किया गया है। ठीक है। अगर आपको मतलब अभी भी कोई डाउट होगा तो जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन जो बोर्ड के मतलब उनका जो क्या डिफरेंस है, पहले कैसा था और न्यू पैटर्न में कैसा है, तो मैं उस पर भी अलग से आपको वीडियो बना दूंगी, ताकि आप श्योर हो जाओ कि आपको पता चल जाए कि न्यू और ओल्ड का क्या डिफरेंस है। एक कई बार क्या है कि अब कुछ बच्चों ने अभी रिसेंटली पेपर दिया था जो हमारे यहाँ बायनल हुए थे, उसमें उन्होंने दोनों ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स को इकट्ठा एक पेपर बना के एग्जामिनेशन हॉल में आया था। बट कुछ बच्चों ने ये गलती करी कि आधे क्वेश्चन उन्होंने ओल्ड पैटर्न में से कर लिए, आधे न्यू में से कर लिए। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको करना है तो एक ही पैटर्न करना है। ओल्ड को अगर आपने पकड़ा तो पूरा ओल्ड करो, अगर न्यू को पकड़ा तो पूरा न्यू पैटर्न करो। लेकिन अगर आप मेरी मानो, अगर आप मुझे सुनते हो और मेरा मतलब आपके साथ बातचीत करना आपको कुछ लगता है कि उससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, तो आप न्यू पैटर्न ही कीजिए। क्योंकि वो कुछ एक बच्चे ने कहा है कि वो मतलब न्यू पैटर्न इज़ मच बेटर, तो ही इज़ राइट। सच में जो न्यू पैटर्न है पिछले पैटर्न से इजी है। और सबसे बड़ी बात 20 मार्क्स आपको, अब वो टीचर भी डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स स्कूल से मिल रहे हैं। ठीक है। तो फिर से कोई डाउट होगा, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।